अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बेहद खुश होता है और इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा कभी ना कभी अपनी मुराद को ज़रूर पा लेता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपनी एक व्यूवर्स की सच्ची कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उस वीवर की मैंने पहले भी आपको कहानी बताई थी, लेकिन अब उसकी एक और कहानी आपके सामने और उसका मुशाहिदा आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ और बिल्कुल सच्ची कहानी है। और इस कहानी को सुनकर तो दोस्तों मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे भी अल्लाह की ज़ात पर और ज़्यादा यकीन हो गया। दोस्तों, उसकी क्या कहानी है और उसके साथ में क्या वाक़या पेश आया, मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और लोगों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख करके अल्लाह ताला के साथ रुजू करें और तौबा और इस्तग़फ़ार करें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वाले बंदे को या बंदी को या बंदे को कभी महरूम नहीं करता। दोस्तों, आज मेरे पास एक स्टोरी है, ये मेरी बहन की। इनका वाक़या मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी शादी को कई साल हो गए थे। औलाद के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। उन्होंने मुझे कई बार मैसेज किए, कई बार मुझसे बात की और कहा कि हज़रत कोई मेरे लिए वजीफ़ा, कोई मेरे लिए ऐसा कोई वज़ाइफ बता दें, कोई अमल बता दें जिससे मुझे औलाद हो जाए। मैं अकेली रहती हूँ और मेरे शौहर भी काम पर चले जाते हैं, तो मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। लिहाजा और अपना इलाज करा कर भी मैं थक गई हूँ, लेकिन औलाद की कहीं से कोई खुशखबरी नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मुझ नाचीज़ को पता थे, मैंने उनको अमल बताए और उस अमल का मैंने ज़िक्र भी अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने पूरा किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या अगर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस अमल की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उस बहन ने वो अमल करने शुरू किए और तकरीबन शादी के 5 या 6 साल के बाद में उन्होंने मुझसे बात की और मुस्तकिल वो कसरत से इस्तग़फ़ार किया करती थी। अभी उनकी मैंने 1 महीना 1.5 महीना पहले भी एक वीडियो डाली थी उनके बारे में। अब उनका जो नया वाक़या है मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका मेरे पास अभी मैसेज आया। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट इधर दिखा भी रहा हूँ। उनको मेरे पास व्हाट्सएप पे उनके मैसेज आए और उन्होंने कहा, मौलाना मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने के फ़ज़ल से आपके बताए हुए तरीक़े पर मैंने इस्तग़फ़ार किया, बहुत कसरत से इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ दिया है और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दे दी है। और मैं ये ख्वाहिश करती थी कि अल्लाह ताला मेरी पहली औलाद हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ये भी मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मेरी पहली औलाद हो तो वो बेटे की शक्ल में हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की शक्ल में ही पहली औलाद अता फरमाई है। मौलाना, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ कि आप इतनी अच्छी वीडियो और इतने अच्छे अमल की वीडियो बनाते हैं और इस्तग़फ़ार के बारे में ऐसे ऐसे वाक़यात भी आप बताते हैं ताकि लोग उससे इबरत हासिल करते हैं और अमल करने पर आमादा हो जाते हैं। मौलाना, मैंने आपकी वीडियो देख करके इस्तग़फ़ार कसरत से करना शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया और औलाद से मुझे नवाज़ दिया। दोस्तों, इस बहन का वाक़या मेरे भी मुझे भी बहुत खुशी हुई और मैंने इनको अपनी रिकॉर्डिंग भेजी। मैंने कहा, बहन मुझे आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, इतनी आपको नहीं हुई होगी। बेशक अल्लाह ताला कभी न कभी अपने बंदे और बंदी की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। बस एतक़ाद और नीयत सही होनी चाहिए और अपना अक़ीदा सही होना चाहिए। अल्लाह ताला से पूरी लौ लगाकर जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है जहाँ से लोगों का गुमान तक नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे ऐसे रिज़्क़ के रास्ते बना देता है जहाँ से लोगों का गुमान तक नहीं पहुँचता, लोगों का ख़याल तक वहाँ तक नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्ते बता देता है। और इन बहन ने एक बात और मुझसे कही कि थी, मौलाना अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे नामों की फ़हरिस्त दें। तो मैंने उनसे बात की कि मैं आपके बेटे के लिए नाम की फ़हरिस्त दूंगा और मैंने उनको नाम की फ़हरिस्त भी भेजी। वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इधर। और इसमें तकरीबन 1000 लड़कों के नाम हैं। मैंने कहा, बहन आप चाहें तो इस लिस्ट से जो आपको नाम पसंद हो तो आप ये नाम देख सकती हैं।
बाकायदा ये नाम उर्दू के नाम है और ख़ूबसूरत मुस्लिम लड़कों के नाम है और मायने के साथ हैं। आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी चाहकर लड़कों के खूबसूरत नामों की ये लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कसरत से इस्तग़फ़ार करने की और इस्तग़फ़ार से अपने मकासद को पूरा करने की, इस्तग़फ़ार को कसरत से करने की और इस्तग़फ़ार से अपने दीनी और दुनियावी मकासद को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।